जातीय गणना रिपोर्ट के आर्थिक आंकड़े सामने आ गए हैं। डेटा में यह बताया गया है कि किस जाति में कितनी गरीबी है और इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य वर्ग में 25.09% गरीब परिवार है, वहीं पिछड़ा वर्ग में 33.16% गरीब परिवार है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58% गरीब परिवार है। वहीं अनुसूचित जाति में 42.93% गरीब परिवार है। अनुसूचित जनजाति में 42.70% गरीब परिवार है। वहीं ब्राह्मण परिवारों में 25.32% गरीब परिवार है। भूमिहार में 27.58% गरीब परिवार है। राजपूत में 24.89% गरीब परिवार है। वहीं कायस्थ में 13.83% गरीब परिवार है। शेख में 25.84% गरीब परिवार है। पठान यानी कि खान में 22.20% गरीब परिवार है। सैयद में 17.61% गरीब परिवार है और सरनों में सबसे ज्यादा गरीब परिवार भूमिहारों में है। और बिहार में आबादी के हिसाब से शैक्षणिक स्थिति क्या है वो भी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि 22.67 आबादी के पास वर्ग 1 से 5 तक की शिक्षा है। वर्ग 6 से 8 तक की शिक्षा 14.33% आबादी के पास है। वहीं वर्ग 9वीं और 10वीं तक की शिक्षा 14.71% आबादी के पास है। वर्ग 11वीं और 12वीं तक की शिक्षा 9.19% आबादी के पास है और ग्रेजुएट की शिक्षा 7% से ज्यादा आबादी के पास है। वहीं जातीय गणना को लेकर आरजेडी ने खुशी जताई है। जातीय गणना की तारीफ करते हुए मनोज झा और भाई वीरेंद्र ने सरकार की तारीफ की। आज के बाद इतिहास करवट लेगा और वो करवट मैं समझता हूं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 बड़ा या 10, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि 90 बड़ा या 10, आप क्या कहेंगे? 90। लेकिन 10 को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी 90 की स्वीकारोक्ति में, उसके बढ़ाव में, उसकी बुनावट में वो 10 भी आएगा और सामाजिक न्याय के लिए एक नया द्वार खुल रहा है। इस द्वार का आप सब भी स्वागत करें। चूंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और उस उप मुख्यमंत्री ने मांग किया था कि देश भर में जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना केवल बिहार ही एक नजीर पेश किया पूरे देश में। ये पहला राज्य है जो पूरे देश में जातीय जनगणना लागू किया, सर्वे करवाया और आज विधानसभा में उसको पटल पर रखा जाएगा। इसलिए बीजेपी घबराहट में क्या क्या बयान देती है पता नहीं चलता है। इधर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार आकर अमित शाह गलत बयानबाजी करते हैं, यादव और मुस्लिम की आबादी पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी घबराहट अब दिख रही है। वहीं राबड़ी देवी ने जातीय गणना से ऐतराज को लेकर कहा कि पूरे देश में जातीय गणना करवा ले। राबड़ी देवी ने कहा कि उनकी मानसिकता है कि पिछड़ी जातियां आगे नहीं बढ़े। नोटबंदी से बीजेपी को फायदा हुआ है। खिलाफ लोग रहता है तो खिलाफ कहने से क्या है, जनता हमारा साथ है। खिलाफ कहने से जनता भी समझ रहा है, बेल पर बेल, केस पर केस हो ये रहा है, दुनिया देख रहा है, बिहार के जनता भी देख रहा है, देश के जनता भी देख रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बार बार आए, रोज आवे, घर बना ले, यहीं रहे। नोटबंदी में घर बनाइए लिए पूरा देश भर में, कहा कर रहा है ना भाई। ताज होटल बन गया, मुस्लिम और यादवों की पूरा देश भर में ताज होटल बना, ऑफिस उनका, सब किराया चल रहा है उनका, में दुकान चल रहा है। नहीं चाहता लोग कि नीचे जात बैकवर्ड हो,
चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, नहीं चाहते हैं कि बढ़े आगे। शुरू से लोग देख रहा है, आजादी के बाद से पहले ही से लोग देख रहा है। यादव कम्युनिटी भी तो पिछड़ी जाति में ही आता है, उसके बावजूद उनका इस तरह का बयान है। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं बेरोजगार लोग है, इसीलिए बयान देते हैं। रोजगार रहता तो बयान इस तरह के बयान प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, इस तरह के बयान नहीं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण रहा। आपको बता दें कि आज सत्र के दौरान जातीय गणना के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किए गए। सामान्य वर्ग 25.09%, पिछड़ा वर्ग 33.16%, कायस्थ 6.68%, वहीं भूमिहार 4.99% और ब्राह्मण 3.60%, राजपूत 3.81%। तो सरकारी नौकरी में शामिल जातियों की ये जानकारी आपको बता रहे हैं। सैयद 2.43% है, पठान 1.07%, शेख 0.79%, वहीं कुर्मी 3.11%, कुशवाहा 2.04%। यादव की बात करें तो 1.55%, बनिया 1.96%। सरकारी नौकरी में शामिल जातियों की ये लिस्ट आपको बता रहे हैं। दुसाध 1.44%। वहीं गरीबी का आंकड़ा सामान्य वर्ग 25.09% है, पिछड़ा वर्ग 33.16% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 33.58%। इसके साथ ही अनुसूचित जाति 42.93% है। अनुसूचित जनजाति में 42.70% गरीब परिवार है। अन्य जातियों में 23.72% गरीब परिवार है। वहीं सरकारी नौकरी की बात करें तो कायस्थ 6.68%, भूमिहार 4.99%, ब्राह्मण 3.60%, राजपूत 3.81% और सैयद 2.43%। और संपादक अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो आज पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले ये पूरी जानकारी, ये पूरा जो डेटा है वो सामने आया है कि किस जाति में कितने गरीब परिवार हैं, कितनों के पास सरकारी नौकरी है, कौन पिछड़ा है, ये तमाम जो डिटेल्स है वो सामने आई है। और लग रहा है कि अब इसके आधार पर आगे की जो राजनीति है वो अब तय होगी बिहार में। देखिए, जातीय गणना जो राज्य सरकार ने कराई है उस की रिपोर्ट और फिर उस जातीय गणना के आधार पर संबंधित जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है उसकी हकीकत को राज्य सरकार ने आज सदन पटल पे रखा है। इस पर भोजनावकाश के बाद यानी कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो फिर इस पर बहस होगी और फिर सरकार का भी जवाब आएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक रश्मि कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आए हैं जो शायद संबंधित जातियों को वो पच नहीं रहा है। पहले तो जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए जातियों के उसको लेकर के ही सियासत गर्म रही और आपने देखा होगा कि अमित शाह जब आए मुजफ्फरपुर तो उन्होंने सीधा हमला किया और उन्होंने कहा कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के आंकड़ों को जानबूझ करके कम दिखाया गया है और अल्पसंख्यकों और यादवों की संख्या ज्यादा दिखाई गई है। लेकिन आज का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जातीय गणना के आधार पर उसमें ये कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है वो भी कम चौंकाने वाले नहीं है। अमूमन माना जाता रहा है बिहार में कि बिहार में सबसे ज्यादा जमीन के अगर मालिक हैं तो वो भूमिहार और राजपूत हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, चाहे वो जमीन के मामले में हो, सरकारी नौकरी के मामले में हो या फिर उनकी अन्य आय के मामले में हो। लेकिन ये जो रिपोर्ट बताती है उस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 27% से ज्यादा यानी कि 27.58% जो भूमिहार के जाति के लोग हैं वो गरीब
सचिव हैं। तो ये भूमिहार जाति के से जो आने वाले लोग हैं उनको भी ये नहीं पच रहा है कि आखिर जिस जाति की सरकारी नौकरी में यानी कि सर्विस में 5% भागीदारी हो, जो जिसके जमीन पर सबसे ज़्यादा अधिकार हो और जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा बेहतर हो, शैक्षणिक रूप से वो काफ़ी मजबूत माने जाते हो, आखिर वो फिर आर्थिक रूप से पिछड़े कैसे हो गए। दूसरी तरफ ब्राह्मणों के बारे में माना जाता रहा है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां रही हैं और कई महीने में वो भूमिहीन रहे हैं, आवास विहीन रहे हैं और आर्थिक भले ही शैक्षणिक रूप से वो मजबूत हों लेकिन आर्थिक रूप से वो पिछड़ी रही हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बतला रही है कि कहीं न कहीं ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति में इजाफा हुआ है। वही हाल राजपूतों का है। आप जानते हैं कि खास करके जो रक्षा सेवा है उसमें अधिकांश, चाहे वो निजी हो सरकारी हो, उसमें राजपूतों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है और उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं उनकी आर्थिक स्थिति पर भी बट्टा लगा। तो ये जो रिपोर्ट है ये चौंकाने वाली है। सबसे कम आबादी कायस्थों की बताई गई है सवर्णों में और लगभग 7% से ज़्यादा उनकी मतलब सरकारी सेवा में उनकी भागीदारी है। तो ये अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि चौंकाने वाली रिपोर्ट है। हालांकि इस रिपोर्ट पर बहस होगी, सरकार का जवाब होगा और फिर इस जवाब के बाद देखना होगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार आरोप लगाती रही हैं कि ये जातीय गणना जो कराई गई है ये आयुवास है, इसमें कई प्रकार की गड़बड़ी है, उस पर उन आरोपों का क्या होता है। क्या सरकार उसे स्वीकार करती है, उसे खारिज करती है? इस हकीकत को कितना सत्ता पक्ष और विपक्ष मानता है यह देखना दिलचस्प होगा। चूंकि भले भी पार्टियां अलग अलग हों लेकिन जातियों के नेता सभी दलों में हैं और यही वजह है कि देखना होगा कि ये जो बहस होगी, इस पर जो सरकार का जवाब होगा, इससे कितने लोग संतुष्ट नजर आते हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, और चूंकि लगातार बीजेपी जातीय गणना पर सवाल उठाते रही है और यही कारण रहा कि आज सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि शैक्षणिक स्थिति क्या है बिहार में, इसकी भी जानकारी दी गई है। कितने लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने 5वीं पास है, कितने 10वीं, कितने 12वीं और कितने ग्रेजुएट। तो ये भी पूरा जो डिटेल है, जो डेटा है, वो भी आज सामने आया है। बिल्कुल, देखिए, और जो सरकार ने सर्वेक्षण कराए हैं वो डाटा ये बतला रहा है कि पिछड़ी जातियों में भी सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों में भागीदारी कुर्मी की है, जिस समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं, और यादव की भागीदारी काफ़ी कम है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इन जो आंकड़े हैं ये आंकड़े बतला रहे हैं कि पिछड़ी जातियों में यादवों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। लेकिन बाह्य रूप से अगर आप देखें तो यादव लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है और उनकी आय में भी काफ़ी इजाफा हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो रिपोर्ट आई हैं वो रिपोर्ट ये बतला रही हैं कि यादवों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो जो रिपोर्ट आई है उस पर अभी बहस होगी, बहस के बाद इस पर देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन फिलहाल ज़रूर कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं की नींद उड़ा दी है। आपने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस के अजीत शर्मा ने भी आज आपत्ति जताई है और कई जो गठबंधन के नेता हैं जो सरकार में हैं उन्होंने भी कई आरोप लगाए। आपको याद होगा जदयू के महासचिव हैं प्रगति मेहता, उन्होंने भी आरोप लगाया था। जदयू के सांसद हैं सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन लोगों के आरोप में कितना दम है और फिर ये जो बहस होती है इस बहस का अंतिम परिणाम क्या निकलता है। रश्मि, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए।